हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 29 में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज़। तो बेसिकली पूरा इशू क्या है? पूरा इशू ये है कि 2 दिन पहले एक एडवाइजरी इशू की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने बोला कि जो जनता है जिनके पास आधार कार्ड है वो उसको ध्यान से यूज़ करें और अपनी फ़ोटोकॉपीज़ जो है आधार की वो शेयर ना करें। लेटर ऑन उन्होंने जो है इस नोटिफिकेशन को विथड्रू कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि लोग जो हैं वो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये क्या बोला है कि नॉर्मल प्रूडेंस जो है वो एक्सरसाइज करें। ठीक है, क्या करें? नॉर्मल प्रूडेंस एक्सरसाइज करें इन यूजिंग एंड शेयरिंग देयर आधार नंबर्स। ठीक है, अब ये आधार नंबर क्या है? हमारा आधार नंबर हमें पता है कि ये 12 डिजिट नंबर है हमारा, जो कौन इशू करता है? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको इशू करती है। अब इन्होंने एक सोल्यूशन दिया जिसका नाम है मास्क्ड आधार। मास्क्ड आधार क्या होता है? हमें पता है आधार कार्ड आधार नंबर जो होता है वो 12 डिजिट्स का होता है। मास्क्ड आधार में क्या है कि जो पहले के 8 डिजिट आपके हैं वो इस तरीके से कैरेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे और लास्ट के 4 डिजिट ही जो हैं वो आपके जो आपको दिखेंगे। जैसे सपोज किसी के लास्ट 4 डिजिट हैं 1961, तो वही दिखेगा, बाकी सारे जो हैं वो कुछ कैरेक्टर से जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको मास्क आधार आपको करना है तो आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं? आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, इस लिंक के बाद आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा एंटर करना है एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट अ मास्क आधार। अगर वो उसको आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करें। OTP आप अपनी मोबाइल फ़ोन से डालें एंड वेरीफाई एंड डाउनलोड योर मास्क आधार कार्ड। तो ये दिस वॉज ए न्यूज़। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो MCQ पूछा जा सकता है, आधार कार्ड हमारा 12 डिजिट का होता है। कौन इसको इशू करता है? इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो 2009 में कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और हमारे जो एक्ट है आधार का वो कौन सा है? क्या वो 2015 है, 2016 है, 2017 है? सो वो जो है हमारा वो एक्ट है हमारा 2016 का एक्ट। ठीक है, आधार एक्ट 2016। चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स एंटिसिपेटरी प्ली ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज डायरेक्टर। तो इसमें हमने हाई कोर्ट ने किसकी बेल प्ली जो है वो रिजेक्ट की? वो हमारे जो है इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट का क्या है कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो क्या होती है। तो लेट्स सी कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है हमारी। सो एंटिसिपेटरी बेल हमारी क्या होती है? एक एप्लीकेशन जिसमें हम परमिशन सीख करते हैं। किस चीज़ की परमिशन हम सीख करते हैं? कि अगर हम अरेस्ट होते हैं तो हम रिलीज़ हो पाएँ। क्या सब तरह के ऑफेंसेस के लिए ये एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस के लिए ये नहीं मिलती है। ठीक है, सीरियस ऑफेंसेस जो हैं हमारे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट, अगर टू सिक्योर एंटिसिपेटरी बेल आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक रीज़नेबल बिलीफ कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आप एंटिसिपेटरी बेल तभी सीख कर सकते हैं अगर आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है। ठीक है, या अगर ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट एंड समन्स और वारंट हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट हमारा है, US बिकम्स इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट $119 बिलियन। तो पहले हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? चाइना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड अगेन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। तो अब वो US है, अब वो चाइना नहीं रहा। ठीक है, अब वो चाइना नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? US सरपास चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2021-22, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें आप यहाँ पे भी नज़र डालें कि इंडिया ने US लेड इनिशिएटिव जो कि है हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसको भी ज्वाइन किया है। सो IPEF, क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है? येस, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हार्दिक इंस्पायर्ड टाइटन्स कैप अ रिमार्केबल कैंपेन विद टाइटन। सो रिसेंटली IPL 2022 का फाइनल्स हो गया है। ठीक है, और ये किसको मिला है? IPL 2022 को किसने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटन्स ने। किसको डिफीट किया है? राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी।
नेक्स्ट है हमारा अज़रबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगोर्नो काराबाख एनक्लेव। अब ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, निकोल पशिन्यान, एंड अज़रबैजान के कौन है, इल्हम अलीव। अब इसकी कैपिटल कौन सी है, अर्मीनिया की येरेवान एंड अज़रबैजान की है बाकू। अब न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी just a second, border security and delimitation commission सेटअप करेंगे, which will be a step towards resolution of a decade long conflict over the, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब कॉन्फ्लिक्ट व्हाट इज इट अबाउट, क्या है इन सब में, लेट्स सी। पहले यहाँ पे आप देखें, ये है आपका कैस्पियन सी, ठीक है, ये है आपका टर्की, इसके ऊपर जो है, टर्की के ऊपर जो है आपका ब्लैक सी है। ये दो रीजन्स हैं, ये है अज़रबैजान, ये है आपका अर्मीनिया, और कंटेस्टेड रीजन कौन सा है, कंटेस्टेड रीजन है आपका ये, ठीक है, दिस इज़ द कंटेस्टेड रीजन, दिस इज़ नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पहले देखेंगे इस रीजन, ये जो हमारा रीजन है ना, इसको हम कॉकसस भी बोलते हैं, रशिया, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अज़रबैजान, नीचे ग्रीस, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है सॉरी नॉट ग्रीस, इट इज़ अर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न रशिया, ठीक है। तो ये हमारा बनाता है कॉकसस रीजन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, ये कहाँ पे हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा सदर्न कॉकसस रीजन में, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं, चलें। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है। नगोर्नो काराबाख जो है हमारा, ये सबसे पहले कहाँ पे, ये रीजन हमारा कहाँ पे, ये अज़रबैजान में लोकेटेड है, विद इन अज़रबैजान, ठीक है। लेकिन क्योंकि अज़रबैजान में क्या है आपका, अज़रबैजान में आपके शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी शिया मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, यहाँ पे कौन है, मोस्टली क्रिश्चियंस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो कि अर्मीनियन एथनिसिटी के हैं। अर्मीनियन एथनिसिटी क्या है, क्रिश्चियंस वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे आपके शिया मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। अब कॉन्फ्लिक्ट आप प्री सोवियत एरा की तरफ अगर जाएँ तो तब आप कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। ये रीजन क्या था, ऑटोमन, रशियन एंड पर्शियन एम्पायर्स का एक कल्मिनेशन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो टर्की वाला एरिया, टर्की वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ये हमारा ऑटोमन एम्पायर है, और इस साइड जो एरिया था वो आपका कौन सा था, वो आपका पर्शियन एम्पायर था। इस साइड आपका पर्शियन एम्पायर था, यहाँ पे मैंने एंड में बनाया भी है, हाँ। ये जो है आपका, ये टर्की है, दिस इज़ टर्की, ये आपका टर्की है, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ये जो रीजन था ये आपका था ओटोमन एम्पायर, ये कौन सा था, ओटोमन एम्पायर। और ये जो रीजन था ईरान वाला, ये आपकी थी पर्शियन एम्पायर, ठीक है, ये थी पर्शियन। और ऊपर से कौन सी आ गई, रशिया। तो इन तीनों रीजन्स का जो कल्मिनेशन था, इन तीनों रीजन्स का जो कल्मिनेशन था, यहाँ पे आपका ये वाला नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नगोर्नो काराबाख हमने बताया कि ये विद इन अज़रबैजान लोकेटेड था, ये प्री सोवियत एरा से ट्रेस कर सकते हैं। अब ये तीनों एम्पायर्स का यहाँ पे कल्मिनेशन था, मॉस्को गेव नगोर्नो काराबाख। अब मॉस्को ने क्या किया, 1921 में ये जो रीजन था ये किसको दे दिया भाई, ये दे दिया अज़रबैजान को, ठीक है। मॉस्को ने क्या किया, मॉस्को ने बोला कि अब ये रीजन जो है वो अज़रबैजान का होगा, लेकिन उसको ऑटोनॉमी भी ग्रांट कर दी साथ में, ठीक है, उसको ऑटोनॉमी भी दे दी। लेटर ऑन 1980s में जब सोवियत पावर रिसीड कर रही थी, तब यहाँ पे सेपरेटिस्ट करंट्स पिकअप हुई नगोर्नो काराबाख में, ठीक है, जो कि अर्मीनियन रेबल्स जो हैं उन्होंने की। और अर्मीनियंस ने क्या किया, इस रीजन को अपना बना लिया। लेकिन क्या अपना बनाने से वर्ल्ड इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, नहीं, उन्होंने जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। यहाँ पे देखें हम, व्हेन अर्मीनिया अज़रबैजान बिकम इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर द कोलैप्स, सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हो गया था, हमें पता है। उसके बाद क्या हुआ कि अर्मीनिया एंड अज़रबैजान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। क्लैशेस से ओपन वॉर हुई, काफ़ी लोग जो है वो मारे गए। उस टाइम तक अर्मीनिया ने जो है नगोर्नो काराबाख रीजन का कंट्रोल ले लिया था, और किसको दे दिया था, अर्मीनियन रेबल्स को, ठीक है। रेबल्स ने क्या किया, इस रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि वो अब हमारे अंडर है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है इसको, अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो इसको अज़रबैजान का पार्ट समझा जाता है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड बाकू जो है वो इसको वापस लेना चाहता है। करंट क्लैशेस जो हुए 2020 में शुरू हुए, वो बेसिकली क्या थे कि यहाँ पे सीज फायर के बाद भी जो है ओकेजनली यहाँ पे फायरिंग्स वगैरह होती थी, ठीक है। अज़रबैजान की अगर मैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो एनर्जी रिच है, सेवरल गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस, और आपको पता है कि आज के टाइम पे जहाँ पे सेवरल गैस ऑयल पाइपलाइंस हैं, वो उसकी नेचुरली जो है वो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी ही इन चीज़ों पर रन करती है, ठीक है। तो करंट कॉन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व होने की बात हो गई है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपका रिजॉल्व होगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम इंडिया मन की बात। उन्होंने बताया कि इंडिया नाउ हैज़ 100 यूनिकॉर्न्स वर्थ ओवर 25 लाख करोड़। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, यूनिकॉर्न जो है एक स्टार्टअप कंपनी होती है, ठीक है। यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका वैल्यू $1 बिलियन
तक होता है। और अभी मोदी जी ने क्या बोला है, मोदी जी ने बोला है कि इंडियन स्टार्टअप्स हैव बीन क्रिएटिंग उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ रीच्ड अ लैंडमार्क फिगर ऑफ 100 यूनिकॉर्न्स, मतलब बहुत बड़ी बात है, जिसका वैल्यूएशन है आपका $300 बिलियन का। ठीक है, सो क्विकली हम अगर रिवाइज करें कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए। एक तो हमने नया क्या सीखा, मास्क्ड आधार क्या होता है, मास्क्ड आधार हमने सीखा। और आधार जो है हमारा वो कौन रिलीज करता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रिलीज करती है। मास्क्ड आधार क्या होता है इसके बारे में देखा। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है वो देखा हमने। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है वो देखा। IPL 2022 कौन जीता है वो देखा। अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमने वो देखा। एंड लास्ट में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी मन की बात में बोला है कि इंडिया के पास अभी 100 यूनिकॉर्न्स वर्थ ओवर 25 लाख करोड़ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।